मेरे पास ना किसी रिलेटिव का मैसेज आया कि तुम तो आजकल बहुत इनका कहने का ये मतलब था कि तुम तो बहुत घमंडी हो गई हो। तुम तो आजकल किसी से बात भी नहीं करती हो, किसी से कांटेक्ट नहीं करती हो। तो ये मेरे सारे उस रिलेटिव्स के लिए है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ हज़ारीबाग में रहती हूँ, ठीक है। और हज़ारीबाग में ना मेरे मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा रिलेटिव्स हैं। इतने रिलेटिव्स हैं कि मैं अगर वीकली भी जाके उनसे मिलूँ ना तो मैं आराम से उनसे मिल सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा अटैच रहने वाली लड़की थी अपने सारे रिलेटिव से, जिसको जिसको आप रिलेटिव्स कहते हैं। मैं सिर्फ अब रिलेटिव चोट लगा है भाई, मुझे दुख हुआ है। मैं सबको बहुत मानती थी, मैं ऐसी थी कि मैं सबसे इंगेज होना, अपनी बहनों के बच्चों को प्यार करना बहुत मानती थी। मैं भले किसी की अपनी मौसी नहीं हूँ या बुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी बहुत मानती थी सबको, बहुत ज़्यादा। मैं अपने सगे से भी ज़्यादा करती थी कि नहीं, मेरे बहन बेटा है, मेरी बहन बेटी है, ठीक है। लेकिन उन सब ने मुझे इतना हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कहीं ना कहीं। मतलब मैं एकदम मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि मुझे लगता है ना कि सारा किसी गैर के बच्चों को इतना प्यार देती थी तो शायद वो गुनगान गाता। लेकिन जब बात मेरे पापा के बच्चों बहुत मेरी बुराई करते थे, बहुत ज़्यादा मेरे मेरे खिलाफ़ बोलना, मेरे लिए बुरा सोचना। यहाँ तक कि एक सिचुएशन इन लोगों को लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं रहता था, मुझे सब कुछ पता रहता था। धीरे धीरे मैंने किसी से कोई बहसबाजी नहीं की। मैं सबके बारे में सुनी हूँ, कौन क्या मेरे बारे में बोलता है, कौन क्या मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है, मुझे सब पता है। और जब वक्त आएगा ना तो मैं सबको जवाब दूंगी, लेकिन अभी नहीं बोलूँगी। और मेरे पापा बोलते हैं कि नहीं, समाज को लेके चलना चाहिए बेटा, रिश्तेदार नहीं छूटते। कौन समाज, कौन रिश्तेदार पापा? जब वो समाज जिसके लिए आप अच्छा करते जाओ और आपके बारे में सिर्फ गलत ही बोले और गलत ही सोचे, ऐसे कोई समाज और रिश्तेदार से मुझे तो मतलब नहीं रखना है। और मुझे किसी भी समाज के प्रेशराइज में नहीं दब के रहना है कि मैं अपना ज़िंदगी ही जीना छोड़ दूँ। आज मैं जब उन लोगों को बॉयकॉट की हूँ, मेरे लाइफ में कोई भी रिश्तेदार से मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने माँ बाप, अपने भाई, मेरे अपने अपने अंकल लोग से, मेरे घर के जितने फैमिली मेम्बर है उनसे मुझे मतलब है, अदरवाइज़ मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो एक टाइम था ना कि जब मैं भागे भागे चले जाती थी। जब मेरे पास कॉल आता था, नहीं मेरे इस बच्चे का बर्थडे है, उस बच्चे का बर्थडे, मैं भागे भागे चली जाती थी। इवन उस टाइम पे मेरी मम्मी मुझे मना भी करती थी कि क्या बार बार चली जाती हो, ठीक है। जिनके लिए मैं बात कर रही हूँ ना, उन तक अगर ये वीडियो जाएगा तो वो ज़रूर रिलेट करेंगे। और मैं सच में इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, जैसे लगता था कि मेरे खुद की बहन के बेटे हैं या मेरे खुद की बहन की बेटी है। मैं बहुत प्यार करती थी, मुझे बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है। पर हर समय मुझे ये एहसास दिलाया गया कि तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं है, तुम्हारा शादी नहीं हुआ है, ठीक है। और ये एहसास मुझे मेरे खुद के रिलेटिव, जिसको अपना कहा जाता है, रिलेटिव भी नहीं, जिसको अपना कहा जाता है, ठीक है, उन लोगों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मतलब हर चीज़ में बोलते तो कुछ नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना, वे ऑफ एक्शन से मुझे ये चीज़ एहसास दिलाया गया। आज जब मैं सबको देखती हूँ ना कि इसके जिया जी है, उसके जिया जी है, मेरे कोई जिया जी नहीं है। मैं रियलिटी बता रही हूँ, मेरे कोई जिया जी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कहने के लिए तो मेरे पास बहुत जिया जी है। मेरे कज़न्स लोग के जो हस्बैंड है वो मेरे जिया जी ही कहलाएंगे, लेकिन मेरे लिए कोई जिया जी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने जिया जी लोग का गलती नहीं दूंगी। मेरे जिया जी लोग सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब मैं उनसे हंसती थी, बोलती थी, बात करती थी ना, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि मैं सबके हस्बैंड को पटा रही हूँ। ड्यू टू ये रीज़न था क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी। मतलब मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं किसी के भी हस्बैंड को पटा सकती हूँ। और वो लोग जब मुझे थोड़ा सा भी अच्छा से रहे, बच्चे की तरह मानते थे। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे जितने भी जिया जी लोग हैं, कोई भी मुझे ना कभी भी मेरे से गलत मजाक आज तक नहीं किए हैं। सब मुझे बेटी की तरह रखे हैं, बहन की तरह रखे हैं। और इस बात का मुझे अच्छा भी लगता था कि चलो मेरे जिया जी लोग इतने अच्छे हैं। एक लिमिट होता है ना, एक दो तरह का मजाक होता है। एक होता है जो आप वल्गैरिटी पे चले जाते हैं। मेरे जिया जी लोग ने मुझे कभी भी वल्गैरिटी टाइप से मजाक नहीं किया है। मुझे हमेशा मतलब वो छोटा मोटा जो नोक-झोंक होता है जीजा साली में, वही हुआ है। तो उसका भी ये लोग गलत मीनिंग निकाले हैं, बहुत सारा कुछ हुआ है। तो ये सारा चीज़ ना मेरे दिल में चुभा है, बहुत चुभा है कि साला मैं इतना मान रही हूँ, मेरी बहन है, मेरी दीदी है, मेरे जिया जी है, उनके बच्चे हैं, मैं इतना मान रही हूँ अपना अपना, और आप लोग मेरे ही पीठ पीछे इतना बुरा बुरा बोल रहे हो। इसलिए अब ना मेरे लाइफ में कोई नहीं है। मुझे पता है कि मैं सिंगल डॉटर हूँ अपने पापा की। मेरा एक भाई है। मेरे जो हस्बैंड होंगे वो मेरे भाई की जिया जी कहलाएंगे और उसकी जो वाइफ होगी वो मेरी भाभी कहलाएगी। बस मुझे यही दो रिश्ता पता है।
और सच बता रही हूँ गाइस, खून का जो रिश्ता होता है ना वही आपका सगा होता है, अदरवाइज़ आपका कोई सगा नहीं होता है। और ये बात मुझे आज इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मुझे ना ये बात बहुत चुभा, जब वो उस पर्टिकुलर इंसान ने मुझे मैसेज करके बोला ना कि तुम बहुत घमंडी हो गई हो। भाई मैं घमंडी नहीं हुई हूँ, बस तुम लोग का जो रियल रियल चेहरा है ना, जो मेरे माँ बाप नहीं देख पाते हैं, वो मोह माया में फंसे हुए हैं फैमिली के, वो मुझे दिखा है, ठीक है। और इसलिए मुझे अब कोई भी रिलेटिव नहीं पसंद है, कोई भी रिलेटिव नहीं पसंद। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ मुझे कोई रिलेटिव नहीं पसंद है। हाँ, आप अगर सामने आओगे तो मैं आपका इज्जत ज़रूर करूँगी, मैं आपको कभी भी बेइज्जत नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा संस्कार है, मेरे माँ बाप का संस्कार है। लेकिन मैं अब मतलब नहीं रखना चाहती हूँ किसी से, क्योंकि मुझे सच में बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा। एक शौक होता है ना, मुझे इतना बुरा लगा है ना कि उसकी जो अपनी साली लोग होती थी ना, वो ऐसे प्रिटेंड कर, वो अपने कंप्लेन करती थी कि आप उसको क्यों ज़्यादा मान रहे हैं, हम आपकी अपनी साली है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जितने कम लोग लाइफ में रहेंगे ना, आज मैं उतना ही तरक्की कर रही हूँ, अपने अपने तरीके से लाइफ जी रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ अपने लाइफ को। अच्छा है मैं कि मेरे आसपास में लोग कम हैं, टोकने वाले लोग कम हैं, दिमाग लगाने वाले लोग कम हैं। तो ये है रियलिटी, हार्श रियलिटी है रिलेटिव्स का। तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं इस वीडियो को भेजी हूँ। और मुझे नहीं पता किसको क्या समझ में आएगा या कैसे इस वीडियो को लेंगे, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं उन लोगों को बहुत मानती थी जो पीठ पीछे मेरे बहुत बुराई किए हैं, बहुत कुछ बोले हैं। और उन लोगों को लगता था कि मुझे पता नहीं चलता है, मुझे सब पता चलता था, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और बहुत छोटी उम्र में ना मैंने अपने लाइफ को बहुत तपाया है, तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत इंसान को पहचानने का। मैं 6 साल कॉर्पोरेट में नौकरी कर रही हूँ, 6 साल हो गया मेरा सेल्स में नौकरी कर रही हूँ। और सेल्स में जो नौकरी करता है ना, उसका आदमी का पहचान बहुत जल्दी होता है कि सामने वाला का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो क्या बोल रहा है आपके बारे में। तो ये है, इसलिए मैं किसी भी रिलेटिव्स के घर नहीं जाती हूँ। मैं किसी रिलेटिव, मेरा मन नहीं लगता, मैं सो जाती हूँ उस फ्लैट में, मैं कहीं और चली जाती हूँ, झील में जाकर अकेले बैठ लेती हूँ। लेकिन मैं किसी रिलेटिव के घर, पहले मैं संडे संडे भागती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, नहीं इसके यहाँ जाना है उसके यहाँ जाना है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। लेकिन अब नहीं, मन फट गया है इंसान का, जो आत्मा होता है ना, वो मेरा सबसे फट गया है, सच बता रही हूँ, सबसे फट गया। बहुत बुरा बुरा मेरे बारे में सोचा गया, बहुत बुरा बुरा मेरे बारे में किया गया है, इतना बैक बिचिंग। अरे भाई, अगर आपकी बेटी लोग का घर बस रहा है, घर बस गया, तो ये अच्छी बात है। और मेरे नसीब में जो भगवान भेजे हैं, जो जिनको जिनको घमंड है ना कि मेरा दामाद आ गया है, मेरी बेटी का शादी हो गया, मेरी बेटी का बच्चा हो गया। हर कोई का बेटी का शादी होगा और हर कोई का बेटी का बच्चा होगा, बस वक्त वक्त का बात होता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है। लेकिन ये जो घमंड है और ये जो बैक बिचिंग मेरे लिए किया गया ना, मुझे इस चीज़ का बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है।